हरे कृष्णा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हम सभी अपने जो पूर्वज हो गए उनका श्राद्ध मनाते हैं, उनको कुछ हम लोग अर्पण करते हैं। तो ये जो रिचुअल्स है, ये विधि है, वो हम उत्तम तरीके से कैसे करें और अच्छे ढंग से कैसे करें। शास्त्रों में कहा गया है हम लोग शास्त्रीय पद्धति से ये विधि को पालन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अन्य कोई तरीके से हम लोग ये विधि को अच्छे से संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्रों में बहुत ही उत्तम तरीके से इसको समझाया गया है। और सिर्फ पितरों को खाना खिलाना उतने से उनका कल्याण नहीं होता, हमें पितरों को मुक्त करना है। तो हम सब कैसे कर सकते हैं? और ऐसा नहीं है कि भाई चलो अभी समय बदल गया है, आधुनिक ज़माना आ गया है, तो अभी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ये सब कुछ नहीं करते हैं, मगर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है हम सबको। ऐसा नहीं कि हम ये सब कुछ नहीं कर कर सुखी हो जाएंगे, संभव नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे ऊपर 6 प्रकार के लोगों का ऋण है। आप ऋण समझते होंगे। तो ये ऋण क्या है? ये जो हम जीवन जी रहे हैं, यहाँ पर जिन जिन लोग हमें सहायता कर रहे हैं, उन सबका हम पे ऋण है। तो बताया गया है श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 41 नंबर का ये श्लोक है। इसे बताया गया है कि देवताओं का, जो हम देख सकते हैं देवता यानी अलग अलग सूर्य, चंद्र, वरुण, ये सब कुछ जो देवतागण, जो पानी, हवा, ये सब जो हम पे इस प्रकृति के अंदर जिसकी ज़रूरत है, तो ये सब देवतागण की शक्ति से हम लोग ये जीवन जी रहे हैं। तो इनका भी हम पे ऋण है। ऋषियों का जो तपस्या कर रहे हैं, हम सबके कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं, इनका भी ऋण है। सामान्य जीवों का, जो जैसे कई गाय है, मोर है, कोयल है, इससे भी हमें कुछ ना कुछ लाभ होता है, इनका भी ऋण है। फिर संबंधियों, हमारे रिलेटिव, हाँ, उनका भी हम पे ऋण है। मित्रों का भी ऋण है, मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इनका भी ऋण है। और जो हमारे पूर्वज जिस प्रकार जो चले गए हैं, शरीर छोड़ दिया है, जिसे हम कहते हैं पितृ पूर्वज, उनका भी हम पे ऋण है। तो हम सब ऋणों के अंतर्गत जीवन जी रहे हैं, इसलिए ये ऋण चुकता करना हम सबका कर्तव्य है। जिस प्रकार हम अपनी सुविधा के लिए लोन लेते हैं, तो वो भरपाई करना हमारा कर्तव्य है। अगर नहीं करेंगे तो हम दुखी होंगे। इसी प्रकार अगर ये जो ऋण हम पे है, अगर ये ऋण हम चुकता नहीं करेंगे तो हम लोग सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हमें किसी भी तरीके से ये विधि करनी ही पड़ेगी। मगर ये जितने भी ऋण हैं, हम ऋण से मुक्त कैसे हो? तो इसी भागवत पुराण के श्लोक में बताया गया है कि सब जो ऋण है, इससे मुक्ति का भी उपाय है। क्या है वो? श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हमें समझना पड़ेगा कि गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तुम, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने से हमारा और जितने भी हमारे सब ऋण हैं, वो सभी का कल्याण होता है, सभी को मोक्ष मिलता है, सब भगवत धाम जाते हैं, है ना? तो ये जो पितृमास चल रहा है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर में बड़ा टीवी होता है, कम से कम 70-80 या लाख रुपए का टीवी होता है। हमारे पास 50-50 हज़ार लाख रुपए के हमारे पास मोबाइल होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी हमारे पास होती है ना? बहुत सारी चीज़ें हम घर में बसाते रहते हैं। मगर ये सब ऋणों से मुक्त हो जाए, उसके लिए हमने कुछ बसाया है क्या? नहीं। तो हमें इस मास में सबसे उत्तम है श्रीमद् भागवत पुराण का सेट हमारे घर में बसाना। ये सेट की कीमत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रुपये है। मगर 8,000 रुपये में आप सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की शरण कैसे लेनी है, इसके बारे में पूरा भागवतम भरा पड़ा है। तो भागवत पुराण के द्वारा हम अपने पूर्वजों को सबसे अच्छी सुविधा दे सकते हैं इस मास में। और सिर्फ पूर्वज नहीं, जितने भी 6 प्रकार के जो ऋण है, सभी से हम मुक्त होते। क्यों?
क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, भागवतम में, गतो मुकुंदम परिहर्त करतुम। भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने से, मुकुंद की शरण लेने से, मुकुंद का मतलब होता है मुक्तिदाता। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, जो मुक्ति देते हैं। तो इसलिए हमें इस मास में ये चीज़ें बसाइए और परमानेंट हम सबका कल्याण कर सकते हैं, अपना भी स्वयं। तो इतनी उत्तम चीज़ भगवान ने हज़ारों साल पहले हमें प्रदान की है, मगर हम लोग को विश्वास नहीं है, हम इसलिए ये सब नहीं बसाते। मगर हम लोग बहुत बहुत पैसे खर्च करते हैं, मगर वो हमें ये सब ऋणों से मुक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे विनती है, तुरंत ही ये भागवतम सेट अपने घर में बसाइए और अपना, अपने पूर्वज का, सभी का कल्याण कीजिए। हरे कृष्णा।